हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और इस वीडियो में मैं अगेन एक वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ जो कि है इंडिया से। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि पाकिस्तान में 4 सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो वो वाकई आपकी बात ठीक थी कि सिर्फ लाहौर में थी, बाकी मेट्रो बसेस थी बाकी सिटीज़ में मेट्रो बसेस प्रॉबली। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि प्रॉबली, शायद, मुझे ऐसे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एनीवे इस वीडियो का टाइटल देख लेते हैं। तो ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेट्रो बस, इंडियन बसेस वर्सेस पाकिस्तानी बसेस, BRTs कंपैरिजन इन हिंदी। तो देखते हैं जी BRTs का कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वॉच नाउ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। इससे पहले मैंने एक बार भारत और पाकिस्तान के मेट्रो सिस्टम को कंपेयर किया था, जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी कंपेयर किया जाए, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। Yeah, it's incredible to learn new content. तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जल्दी से 2-4 लाइनों में ये बता देता हूँ कि BRTS सिस्टम आखिर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम लोग नॉर्मल बस सिस्टम और BRTS सिस्टम में काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BRTS, या जिसे असल में बस वे या ट्रांजिट वे के नाम से भी जानते हैं, ये एक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कैपेसिटी, सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक आम कन्वेंशनल बस सिस्टम से ज्यादा बेहतर होता है। यानी इस पूरे सिस्टम में एक डेडिकेटेड रोड बना दी जाती है जिसमें सिर्फ वही बस चलती हैं जिन्हें इस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और अगर Yeah. किसी इंटरसेक्शन वाली जगहों पर ये बसेस ट्रैफिक से इंटरेक्ट कर भी जाती हैं, तो इन बसेस को ही पहले प्रायोरिटी दी जाती है आगे जाने की। तो यानी कि ये सिस्टम उन जगहों के लिए काफी अच्छा है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, या फिर वो कंट्रीज जो कि मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पॉपुलेशन को देना चाहती हैं, तो उनके लिए BRTS एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया और एग्जैक्टली। पाकिस्तान दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त कई सारे BRTS सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं। वैसे इंडिया में काफी सारे मेट्रो ट्रेन के सिस्टम्स भी इस वक्त हाँ, ऑपरेशनल हमने हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने जहां पर मेट्रो ट्रेन डायरेक्ट जिसमें चलाना किया था feasible नहीं है, उसमें देखा वहां था। पर BRTS सिस्टम्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में मौजूदा समय में सिर्फ एक ही मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, बाकी उनके अलग अलग प्रोविंस में BRTS सिस्टम्स ही चलते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे पहले BRTS सिस्टम शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था साल 2006 में पुणे के अंदर, जिसे रेनबो बस ट्रांजिट सिस्टम का नाम दिया गया था। वैसे ये बात आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि इंडिया में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो ट्रेन के एक बहुत बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि साल 1984 में ही कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू कर दी गई थी। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उनका सबसे पहला BRTS सिस्टम शुरू किया गया था उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। ये कड़ी असल में 1980 के दशक में जाकर जुड़ती है, जब 1984 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, ये सोचते हुए कि इसके साथ कई सारी कंपनीज को मर्ज किया जाएगा ताकि लाहौर में लोगों को हाई क्वालिटी, सेफ और अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। 2001 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सक्सेसफुली लाहौर के काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से मर्ज हो गई, और 2009 में पाकिस्तान में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। अथॉरिटी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशनल रिस्पांसिबिलिटीज LTC को ही सौंप दी है। चलिए अब बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के टोटल BRTS सिस्टम्स की, तो भारत में इस वक्त कुल 14 बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें महाराष्ट्र पुणे के अंदर रेनबो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सबसे पहला BRTS सिस्टम था। उसके अलावा 3 BRTS सिस्टम्स गुजरात में मौजूद हैं, जिसमें राजकोट, सूरत और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अच्छा, गुजरात एक सूबा है, प्रोविंस है। BRTS सिस्टम को असल में भारत का सबसे बेहतरीन BRTS सिस्टम माना जाता है, और ये ग्लोबली भी काफी पॉपुलर है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी दो BRTS सिस्टम्स मौजूद है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक में भी इस वक्त एक BRTS सिस्टम ऑपरेशनल है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के
मुताबिक कुल 5 BRTS सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान में चलते हैं, जिसमें से 4 पंजाब प्रोविंस में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में। साथ ही कराची में भी इस वक्त एक मेट्रो बस सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसे कराची ब्रीज का नाम दिया गया है और वो इनॉग्रेट हो गया है। प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बात करें इन दोनों ही देशों में मौजूद सबसे लंबे बस ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, तो ये चीज असल में चेंज होती रहती है, क्योंकि समय समय पर BRTS को एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन पिछले साल ये न्यूज थी कि गुजरात में सूरत में 108 किलोमीटर के साथ वो भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन गया है, जिसकी की लेंथ अब इस वक्त तक शायद 114 किलोमीटर तक हो गई है। जबकि कुछ वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं कि भोपाल के अंदर भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम मौजूद है, जिसकी लंबाई करीबन 186 किलोमीटर तक है। तो ये वो चीज है जिसके बारे में मैं भी कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के अनुसार उनका जो सबसे लंबा BRTS सिस्टम है वो है पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर ही हाल ही में उन्होंने अपनी मेट्रो ट्रेन भी वैसे शुरू की है, जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई थी। वहीं अब अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही देशों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, कराची में इस वक्त एक BRTS सिस्टम पर काम चल ही रहा है। ये माना जा रहा है कि बनने के बाद ये कराची ब्रीज पाकिस्तान में सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन जाएगा। साथ ही पंजाब प्रोविंस में फैसलाबाद के अंदर भी एक और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रपोज किया गया है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तान फैसलाबाद में नहीं है मुंबई, चेन्नई, BRT। कोयम्बटूर, हैदराबाद, मदुरई, तिरुचिपल्ली और गुवाहाटी के अंदर आपको आने वाले समय में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक दिल्ली को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी BRTS सिस्टम हुआ करता था। तो साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे, उनको ध्यान में रख करके 2008 में यहाँ पर BRTS सिस्टम खोला गया था। लेकिन आने वाले समय में काफी सारी दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में होने लगी थी, जिस वजह से साल 2016 में इसे पूरी तरह से जड़ तक खत्म कर दिया गया। इसीलिए आपको ऐसा कोई सिस्टम अभी दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रोजेक्ट की कमी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आज के समय में दिल्ली मेट्रो ट्रेन इस प्रोजेक्ट की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है। तो बस भारत और पाकिस्तान के BRTS सिस्टम कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और अच्छी वीडियोस बनाते हैं दीपक भाई, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। ऑलराइट गाइस, सो द वीडियो इज ओवर। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास इधर नहीं थी, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि जैसा कि भाई बता रहे हैं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान में अभी BRTS सिस्टम स्टार्ट होना है। जिस तरह कराची में उस पर काम चल रहा है, इसी तरह फैसलाबाद में। तो कराची वाला तो शायद मैंने न्यूज़ सुनी थी प्रॉब्ली एक मंथ पहले कि वहाँ पे BRT जो सिस्टम है उसको इनॉग्रेट कर दिया इमरान खान ने, तो वहाँ पे तो चल गया। बाकी पिछली वीडियो में मैंने सबसे पहले यही एतराज़ था काफ़ी भाइयों का कि पाकिस्तान में सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन है, तो वो लाहौर में चल रही है। तो मैंने ट्रेन और ये मेट्रो बसेस को मिक्स अप करके ना मैं ये समझ रहा था, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो गई। एनीवे, इंडिया में 1984 से ये काम सिलसिला, बल्कि पहला जो मेट्रो बस सिस्टम था वो 1984 में था, और उससे पहले मेट्रो ट्रेन चल रही थी। ये काफ़ी पुरानी बात है, इसका मतलब है। तो इंडिया में डेवलपमेंट के हिसाब से तो क्या बात है भाई, काफ़ी, यानी कि उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के थोड़े ही अरसे में इस तरह के डेवलपमेंट पे जोर देना शुरू कर दिया था। तो ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की नेगेटिव बातों को तो उछालते हैं मोस्टली, लेकिन इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों को कोई भी, यानी कि जो आप हम जैसे कि पाकिस्तान वाले इंडिया की जो पॉजिटिव चीज़ें उनको नहीं उछालेंगे नहीं, यानी कि उनको ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि नेगेटिव। तो इसका मुझे तो आइडिया नहीं था, लेकिन अभी आइडिया हुआ है कि भाई इंडिया में तो काफ़ी पहले से इन चीज़ों पे काम हो रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें भी चाहिए कि भाई जिन कामों में हम एक दूसरे से, इस तरह के कामों में हम
अपने ही देशों का, अपने ही मुल्कों का फ़ायदा करें, उनको लोगों को फ़ायदा करें। अगर हमने एक दूसरे से मुकाबला करना ही है तो इन अच्छे कामों में, पॉजिटिव चीज़ों में एक दूसरे से डेवलप ज़्यादा मुकाबला करें। तो बहरहाल मुकाबले में तो आई थिंक फिर भी वो कोई चीज़ें थोड़ा कैन गो रॉन्ग, बट आई थिंक पॉजिटिव चीज़ों से एक दूसरे से मोटिवेट हों, ताकि अपने मुल्कों का, अपने दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा हो सके। तो एनीवे इस वीडियो में भी काफ़ी सीखने को मिला कि इंडिया में तो काफ़ी सारे 14 BRTs सिस्टम्स अभी चल रहे हैं इंडिया में। पाकिस्तान में टोटल तादाद जो विकीपीडिया के मुताबिक वो है 5, और जिनमें 4 तो पंजाब में है, और एक है पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, KPK में। तो बाकी सिंध और बलूचिस्तान में तो नहीं है अभी फ़िलहाल। कराची में एक आ रहा है, बलूचिस्तान में शायद। बलूचिस्तान में प्राइवेट कंपनीज़ बहुत सारी हैं। ये जो बस सिस्टम है ना, इसकी प्राइवेट कंपनीज़ बहुत सारी हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी हैं प्राइवेट कंपनीज़, क्योंकि आई थिंक उन्होंने जो निज़ाम बनाया है ना, उसमें काफ़ी उनको इससे ना फ़ायदा होता है। तो प्राइवेट कंपनीज तो बहुत अच्छा खासा माल कमा रही हैं पाकिस्तान में। अब जो गवर्नमेंट जो यानी कि इस तरह के सिस्टम्स हैं, BRT बसेस हैं, उससे ज़ाहिर है गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। तो पहले ही अगर गवर्नमेंट कोई पैसे को संभाल के इस्तेमाल कर रही है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा किसी भी प्रोजेक्ट पे नहीं लगाती। क्यों? कि वो चाहती है हमारी इकॉनमी और मुल्क की बाकी सिचुएशन है उसको स्टेबल करके रखना है। तो वो फिर कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पे अभी फ़िलहाल के लिए काम ना ही किया जाए तो बेहतर है। जब थोड़ा सा रिज़र्व्स में इजाफा हो तब रिज़र्व्स को इस्तेमाल करें, लेकिन जब रिज़र्व्स ही आपके पास एक लिमिटेड हद तक है तो फिर उनका जो है ना फ्रीली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हकीकत है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो यही है कि हर बंदा अपनी कंट्री के लिए दुआ करता है, और यही उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी कंट्री ग्रो करे। तो एनीवे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे सजेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक और वीडियो मुझे रिएक्शन के लिए दी है, तो उस पर भी रिएक्शन करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं किसी वीडियो पे मैं रिएक्ट करूं तो मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में आप उस वीडियो का लिंक दें और अपनी राय भी दें कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।